ओके गाइस, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर दीजिएगा। हाल ही में कंप्लीटेड आपका चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। y is equal to yx is the solution of the differential equation। आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही बता सकते हैं ना ये आपका कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलना इट इज होमोजेनस, है ना। dy by dx इज अ फंक्शन ऑफ आपका y by x। जल्दी कीजिए। dy by dx is a function of y by x। कैसे प्रोसीड करेंगे? विल मेक द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू, जल्दी बताएं। y इज इक्वल टू आपका vx। y इज इक्वल टू आपका vx, है ना। तो आपका dy बाई dx आपका क्या होगा? व्हाट इज dy बाई dx? बोलिए v प्लस x dv dx। इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, मैनिपुलेट करके जल्दी बताएं। राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? जल्दी बताएं, राइट हैंड साइड क्या आ जा रहा है? क्या आ रहा है? v माइनस ऑफ आपका कॉड v। करेक्ट, वेरी गुड। आपका दोनों साइड से आपका v कैंसिल हो गया, है ना। सेपरेट द वेरिएबल्स, इंटीग्रेटेड। सेपरेट द वेरिएबल्स, इंटीग्रेटेड। क्या आ जा रहा है? जल्दी बताएं। क्या आ जा रहा है? आई थिंक आपका सेक y बाई एक्स इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 1 बाई एक्स आ रहा है क्या? देख लीजिएगा। आ रहा है क्या? हाँ, आ गया था। c जीरो आ गया था ना। हाँ, y हाफ इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स डालने से आपका c जीरो आ जाए, यानी कि आपका cos ऑफ y बाई एक्स, cos ऑफ y बाई एक्स आपका कितना आ गया? आपका x आ गया। जहां से आपका y फिर क्या होगा? व्हाट इज y? y इज गोइंग टू बी आपका x cos इनवर्स x। क्लियर है? अब आपको देखिएगा, आपको क्या दिया गया है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू एंड y इज इक्वल टू yx इन द अपर हाफ। तो आपका इंटीग्रेट हम कहां से कहां तक करेंगे बताएं? अच्छा, ये तो ऑलरेडी आपका अपर हाफ में ही रहेगा, क्योंकि आपका x का इंटरवल आपका क्या है? आपका हाँ 0 से 1 बाई रूट टू, और cos इनवर्स फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न यू आपका वैल्यूज इन 0 से लेके पाए, तो वो तो ऑलवेज आपका नॉन नेगेटिव ही होगा, है ना। तो ये अपर हाफ में ही रहेगा, तो आपको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपका 0 से लेके आपका 1 बाई रूट टू आपका क्या आ जाएगा? x cos इनवर्स x dx। क्लियर है? ठीक है।
आप ये इंटीग्रेशन आप घर पे कर लीजिएगा, है ना। ऐसे इंटीग्रेशन बहुत किए हैं हमने, एरिया में किए हैं, डेफिनेट में किए हैं हम। आंसर आपको बोलते रहे, आंसर ऑप्शन 1 आएगा आपका, पाई माइनस 1 होल बाय 8। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखिएगा। तो आपका आई थिंक इफ यू आर टेकिंग दिस टू RHS, तो द वेरिएबल्स इजीली गेट सेपरेटेड, राइट। आपके वेरिएबल्स देखिएगा इजीली सेपरेट हो जा रहा है, वेरिएबल्स आपका इजीली सेपरेट हो जा रहा है। कर दिए वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा। वेरिएबल सेपरेट कर दिए थे वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपका क्या आ जा रहा है बोलिएगा, मेरे को थोड़ा बोलिए। आपका माइनस वाई बाय आपका रूट अंडर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज कमिंग आउट टू बी एज आई थिंक एक्स ई पार एक्स डी एक्स आ रहा है ना। देखिए इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या जा रहा है, इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आ जा रहा है बोलिएगा, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपने बाय पार्ट्स किया है ना, तो बाय पार्ट्स करने से आपका क्या आ जा रहा है, ई पार एक्स होल इंटू एक्स प्लस 1। अब आपका क्या, सी। वेरी गुड। अब आपको देखिए क्या दिया गया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1 दिया है, जहां से आप c का वैल्यू, c 0 आ गया, बहुत बढ़िया, c आपका 0 आ गया। उसके बाद आप बस वैल्यू डाल दीजिए और आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वैल्यू डाल दीजिए और बताएं। y ऑफ 3 का स्क्वायर पूछा है आपसे, आप x के जगह पे 3 डालिए एंड टेल मी विच आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 करेक्ट आ गया था। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। 3 और 4 अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। 5 कीजिए, हैज बीन गिवन ओवर हियर इन द शीट, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज द शीट दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू इन द ग्रुप। जल्दी कीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले देखिएगा ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को ना हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे।
एंड ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये आपका आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग टू डू विथ आपका क्या बोलना डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन, सिंपल आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन है। आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन आप मेरे को बताएं, आपका cos इनवर्स ऑफ e पावर ऑफ माइनस एक्स जो भी लिखा है इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा, थीटा। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है बोलना, बताएं आपका फिर cos थीटा जो है, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज गोइंग टू बी e पावर ऑफ आपका माइनस एक्स, है ना। अच्छा आप यहां पे देखिएगा आपका जो cos ऑफ थीटा बाई 2 होता है, व्हाट इज cos ऑफ थीटा बाई 2, cos ऑफ थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज रूट अंडर ऑफ, बताएं आपका 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या आपका 2, लिख पाएंगे ना, गॉट इट राइट। तो अभी आप लोग मेरे को बताएं फिर आपका cos ऑफ थीटा बाई 2 है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, सो व्हाट इज cos ऑफ थीटा बाई 2 गोइंग टू बी, बोलना इट इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ 1 प्लस e पावर ऑफ माइनस एक्स एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2, है ना, गॉट इट राइट। तो e पावर माइनस एक्स को आप 1 बाय e पावर एक्स लिख दीजिए, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली आ क्या गया, रूट अंडर ऑफ, बोलिएगा आपका क्या आ गया, e पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय e पावर एक्स, ये है ना, dx इज कमिंग आउट टू बी एज आपका रूट अंडर ऑफ, अच्छा इसमें तो आप इसको e पावर एक्स प्लस 1 रूट अंडर ऑफ e पावर एक्स माइनस 1 dy, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है। सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपका क्या आ जा रहा है बताएं, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहां पे एक 2 रहेगा, वो वाला, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना आ गया बोलिएगा, 1 बाय, टेल मी, रूट 2 इंटीग्रल ऑफ, बोलिएगा आपका dx डिवाइडेड बाय क्या क्या आ जा रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एक तो आपका आई थिंक रूट अंडर ऑफ e पावर x रहेगा और रूट अंडर ऑफ आपका क्या रहेगा, e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, dy, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट देम, इंटीग्रेट देम, क्लियर राइट, इंटीग्रेट किए हैं, ये इंटीग्रेट किए हैं। अच्छा इंटीग्रेट करने से पहले आप यहां लेफ्ट हैंड साइड में आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, एक क्या बोलना, है ना, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा बताएं, दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या डी, है ना, यहाँ पे 1 बाय रूट 2 रहेगा, इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय नीचे ये क्या है, दिस इज t, और इन दोनों रूट को अगर हमने मर्ज कर दिया तो रूट अंडर ऑफ आपका क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी, आया ना। तो आपका कितना आ जा रहा है मेरे को, आपका आपका कितना, टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू आपका dy आ गया, ऐसा ही था ना, देख लीजिएगा, थोड़ा मैच कीजिए, थोड़ा मैच कीजिए, अंडरस्टूड, सबका आ गया ना, है ना। इसके बाद आप इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे बोलना, इसमें यू सब्स्टिट्यूट t बराबर आप लोग क्या डाल दीजिएगा, आपका 1 बाय z डाल दीजिए, है ना, t बराबर आप 1 बाय z डाल दीजिए,
तो आपका dt, ये व्हाट इज dt गोइंग टू बी, टेल मी गाइस, dt आपका कितना आ जाएगा, हाँ, -1/z² dz। तो आप इसके जगह पे आप लोग क्या डाल दीजिए, आपका 1/z एंड रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, 1/z² माइनस ऑफ आपका 1/z। गॉट इट राइट, अंडरस्टूड राइट, टेल मी। आ गया था, तो आपका कितना आ गया, माइनस, टेल मी, बोलिएगा, माइनस ऑफ dz बाई रूट अंडर ऑफ 1 - z, ऐसा कुछ आ रहा है ना, हाँ, इज इक्वल टू आप √2 और इंटीग्रल ऑफ आपका dy है ना। इसको जल्दी इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करके गेट द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ आपका x के टर्म्स में बताएं। बोलिए, इंटीग्रेट कर दिए इसको, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा है, टेल मी कितना आ रहा है, एक तो ऑब्वियसली आपका 2 आएगा और 1 माइनस e पावर -x आ रहा है, पावर में आपका कितना आ रहा है, आपका हाफ, पावर में आपका कितना आ जा रहा है बोलना, हाफ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने से तो आपका कितना आ जाएगा, आपका √2y प्लस ऑफ आपका c आ गया था सबका, है ना। आप यहां पे देखिएगा, इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट y इक्वल टू -1, मतलब इट्स गोइंग टू पास थ्रू आपका क्या, 0,-1, 0,-1 डालिए और बताएं आपका c का क्या वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है सी, √2, सी आपका कितना आ गया, √2 आ गया, वेरी गुड। तो सी आपका √2 आ गया, तो सी √2 आने के बाद आप मेरे को फिर फाइनली मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जा रहा है, पूरा बताएं आपका 2 और फिर 1 माइनस x पावर हाफ इज इक्वल टू √2 टाइम्स आपका क्या आ गया, आई थिंक y+1, यही आ रहा है ना फाइनली कर्व, देख लीजिएगा। तो अभी आपको दिया है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द x एक्सिस इज α0, बहुत बढ़िया। तो आप α0 आप इस पे डाल दीजिए और बताएं मेरे को e पावर अल्फा की वैल्यू क्या आ रहा है, आ गया आंसर, e पावर अल्फा इज इक्वल टू 2, गुड, e पावर अल्फा इज इक्वल टू 2, अंडरस्टूड राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में को देख के बताएं आपका ये कौन सा है बोलना, which is in which differential equation is this, which differential equation is this बोलना, लीनियर है ना, और लीनियर आपको कौन हिंट दे रहा है बोलना, दिस आइसोलेटेड y है ना। तो आप लीनियर के फॉर्म में सजाएं इसको, सजाएं इसको लीनियर के फॉर्म में,
हो गया था, सजा दिए। क्या आ रहा है बोलना, dy बाय dx प्लस ऑफ आपका आई थिंक यहां पे माइनस cos 2x इंटू आपका y, और राइट हैंड साइड में आपका क्या आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x। क्लियर है, सच गया है ना, बहुत बढ़िया। तो आपका p क्या है बोलना माइनस cos 2x एंड q क्या है cos 2x, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, क्या आ गया बोलना, ई पावर माइनस कहां गया, ई पावर ऑफ माइनस साइन 2x बाई 2, है ना। इसलिए तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये पूरा p है, ठीक है ना। देख लीजिए, तो आप मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जा रहा है बोलिएगा, व्हाट इज इट कमिंग, y into integrating factor, integrating factor is e power of minus sin 2x by 2, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q तो क्या था अपना cos 2x इंटू e पावर ऑफ माइनस sin 2x by 2 dx। कर दीजिएगा इसको, sin 2x को t ले लिए थे, हाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिए, तो आई थिंक आपका सिंपल ही है। तो आपका क्या आ जा रहा है y इंटू ई पावर ऑफ बोलिए माइनस साइन 2x बाई 2, और राइट हैंड साइड उसको इंटीग्रेट करने से तो आपका कितना आ गया माइनस ई पावर ऑफ माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देख लीजिए ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, आया था ना, ओके बहुत बढ़िया। आपका y एट x इक्वल टू पाई बाय 4 आपको 0 दिया गया है, ये डालिए आप यहां पे और बताएं आपका c का वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू, डू इट फास्ट, बात मत कीजिए, जल्दी इंटीग्रेट कीजिए भाई, ये आपका रैपिड प्रैक्टिस सेशन है, आप जल्दी प्रैक्टिस कीजिए इसमें। कितना आ रहा है, व्हाट इज सी का में, बताएं। अरे सी कैसे नहीं हो रहा है, आपका ये पार्ट तो 0 हो गया, और ई पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, आपका माइनस हाफ, ये माइनस इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, है ना, क्लियर राइट। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आपका कर्व क्या आ गया, व्हाट इज द फाइनल कर्व कमिंग बोलना, व्हाट इज द फाइनल कर्व कमिंग, y इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई पावर ऑफ माइनस साइन 2x बाई 2, है ना। अपना राइट हैंड साइड आपका क्या आया था माइनस ई पावर ऑफ माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस ऑफ आपका ई पावर ऑफ माइनस हाफ, है ना। दिस इज आपका फाइनली है, ये आ रहा है। अब आपको क्या दिया है y एट x इक्वल टू 0, तो आप इसका वैल्यू निकालिएगा प्लस 1 का स्क्वायर करके मेरे को बताएं फाइनली कौन सा ऑप्शन आ रहा है, विच ऑप्शन इट इज कमिंग, ऑप्शन 3 ई पावर ऑफ माइनस 1। देख लीजिएगा, आ गया था,
आ गया था? हाँ, ओके। आपका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा ओरिजिन शिफ्टिंग की जरूरत है, तो आप शिफ्ट कर दीजिए। आप कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, स्मॉल एक्स प्लस 2, एंड कैपिटल वाई बराबर आप लोग क्या ले लीजिएगा, स्मॉल वाई प्लस 1, है ना। तो आपका डी ऑफ कैपिटल एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका डी ऑफ आपका स्मॉल एक्स फ्रॉम हियर, एंड डी ऑफ कैपिटल वाई इज इक्वल टू डी ऑफ आपका क्या होगा, स्मॉल वाई। है ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन कमिंग, बोलना, टेल मी गाइस। कैपिटल एक्स बोलिए, ई पावर ऑफ, बोलना, कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स प्लस वाई, डी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स, और डी वाई यहां पे लिखा है ना, दिस इज आपका डी ऑफ कैपिटल वाई। देख लीजिए, गॉट इट राइट। एक क्लियर राइट? हाँ, क्या आ रहा है यहां से बताएं। आपका x, बोलिए, x डिवाइड माइनस y dx, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया, बोलो भाई कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x और e पावर ऑफ आपका y बाय x dx। ठीक है, बोलिए। तो आप इसको कैसे कर दोगे, आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, आप ऊपर नीचे किससे कर दो, एग्जैक्ट के फॉर्म में है, आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, बोलना, आपका एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो आप मेरे को बताएं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इज बेसिकली आपका क्या आ जा रहा है, डिफरेंशियल ऑफ y बाय एक्स। आप इस पार्ट को इधर ला दो, तो आपका कितना आ जाएगा, बोलना, e पावर ऑफ माइनस, बोलिए, आपका y बाय एक्स और d ऑफ आपका क्या, टेल मी, आपका y बाय एक्स, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या, बोलना, बताएं, dx बाय x, है ना। दोनों साइड को आप लोग क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट, दोनों साइड को आप लोग क्या कर दीजिएगा, बोलना, इंटीग्रेट। तो अगर हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, तो आपका फिर क्या आ जाएगा, व्हाट विल वी हैव, टेल मी गाइस, आपका कितना आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका ई पावर ऑफ आपका कितना आएगा, हाँ, ई पावर ऑफ माइनस y बाय एक्स ही आएगा, है ना, क्योंकि इट्स सेम एज लाइक आपका ई पावर ऑफ टी डी टी, तो ई पावर टी आएगा, एंड आपका राइट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, बोलना, टेल मी, लॉन ऑफ आपका मॉड कैपिटल एक्स प्लस ऑफ आपका क्या, सी। देख लीजिए, एनी डाउट्स, राइट। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका यहां पे आपको y ऑफ 1 बराबर आपको 1 दिया है, इसका मतलब आपका ये पास कहां से करेगा, बोलना, टेल मी गाइस, इट इज गोइंग टू पास थ्रू, ये तो स्मॉल x और स्मॉल y है, तो कैपिटल x एंड कैपिटल y कितना है, आपका स्मॉल x इज इक्वल टू 1, स्मॉल y इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल x आपका कितना होगा, 3, एंड कैपिटल y आपका कितना होगा, 2। तो आप इस पे क्या डालिए, इस पे आप लोग क्या डाल दीजिएगा, बोलना, 3,2। तो 3,2 डाल के आप मेरे को बताएं आपका c का वैल्यू क्या आ रहा है, गुड फास्ट।
सी कितना आ रहा है? एक मिनट रुकिए। अच्छा, यहां पे एक आगे माइनस आएगा क्या? हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक था आगे आपका, यहाँ पे इससे, हाँ एक माइनस आ गया। तो आपका सी कितना आ रहा है? माइनस लॉन्च। माइनस को मैं मिस कर गया था। ए देख लीजिए, ए गॉट इट राइट? ए हो गया था ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको क्या दिया गया है बोलिए? आपको दिया गया है if the domain of y is equal to yx, if the domain of y equal to yx is an open interval alpha to beta, तो आपसे फिर पूछा गया है देन अल्फा प्लस बीटा। डोमेन निकालिएगा आप लोग, डोमेन निकाल सकते हैं ना? हाँ, सी का वैल्यू डाल दिए थे, सी का वैल्यू डालने के बाद आपका कितना आ रहा है बताया जल्दी मेरे को, कितना आ रहा है? सी का वैल्यू डालने के बाद, सी का वैल्यू डालने के बाद आप मेरे को बताएं आपका क्या आ रहा है? सी का वैल्यू डालने के बाद आप मेरे को बताएं आपका लॉन ऑफ मॉड एक्स आपका क्या आ जा रहा है? यहां तक बताएं मेरे को, लॉन ऑफ मॉड एक्स, व्हाट इज लॉन ऑफ मॉड एक्स कमिंग? व्हाट इज लॉन ऑफ मॉड एक्स कमिंग? सी का वैल्यू डालने के बाद टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन ऑफ मॉड एक्स कमिंग? कितना आ रहा है लॉन ऑफ मॉड एक्स? बोलिए। आंसर आई हैव टू चेक, आंसर आई डोंट नो। कितना टाइम क्या लग रहा है? या तो फिर आप मेरे को बताएं आपका इंटीग्रेट करने के बाद आपका ई पावर ऑफ क्या था? बोलना लेफ्ट हैंड साइड में आपका था क्या? ई पावर ऑफ माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जा रहा है? सी का वैल्यू डालने के बाद थोड़ा बताएं ना मेरे को कितना आ रहा है? सी का वैल्यू डालने के बाद क्या आ रहा है? लॉन मॉड एक्स, लॉन मॉड एक्स आ रहा है? हाँ हाँ, और हाँ बोलिए मेरे को, अरे मेरे पास नहीं है भाई, आई हैव क्लीन इट। आपने लॉन मॉड 3 बाई एक्स, हाँ तो आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ये यहाँ पे आपका माइनस था क्या? हाँ, और उसके बाद प्लस ई पावर ऑफ माइनस 2/3, एक बार में सही बोलिए ना भाई, मेरे को बार बार चेंज नहीं करना है। माइनस ई पावर ऑफ माइनस 2/3 और माइनस लॉन 3 होगा। एक सी बिठाने में आपको इतना तकलीफ हो रहा है भाई, हाँ, और आप सोच रहे हो कि सवाल बन जाएगा, कैसे बनेगा फिर? एक सी आप इतनी मुश्किल से बिठा रहे हो, मैंने तो इंटीग्रेट कर ही दिया था आपके लिए। अरे क्या कर रहे हैं भाई, सीटा बसाते পারছে না ভাই, কি র্যান্ডম লোকজন তো কি হয়েছে?
তো বসাতে এত কষ্ট কেন হচ্ছে? आप यहां पे देखिएगा, ये ई पावर ऑफ सम क्वांटिटी है, ये ई पावर ऑफ सम क्वांटिटी विल ऑलवेज भी क्या, ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, बोलिएगा, आपका लॉन ऑफ मॉडिक्स, लॉन ऑफ मॉडिक्स इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या आ जा रहा है, बोलिए, लॉन ऑफ मॉडिक्स इज ऑलवेज आपका लेस देन कितना आ रहा है, आपका ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी को अभी आप चलिए आप कुछ पकड़ लीजिए, सपोज आपका के पकड़ लीजिए, तो लॉन ऑफ मॉडिक्स इज आपका लेस देन के है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, मॉडिक्स विल बी लेस देन, मॉडिक्स विल बी आपका लेस देन आपका क्या, ई पावर के, है ना, मॉड एक्स तो आपका क्या था, एक्स आपका था आपका स्मॉल एक्स प्लस 2, दिस इज लेस देन आपका क्या आ गया, ई पावर के, इट इज कमिंग आउट टू बी एज लेसर देन ई पावर के। देखिए है ना, इसका मतलब आपका x प्लस 2 आपका किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, आपका x प्लस 2 आपका किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, x प्लस 2 आपका किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, बोलेगा माइनस ई पावर के से लेके आपका कहां तक, है ना। अब आप -2 को भेज दीजिए तो आपका देखिए फाइनल डोमेन जो है, फाइनल डोमेन आपका एक कौन से इंटरवल में आ गया बोलना, टेल मी गाइस, -2 माइनस ई पावर ऑफ आपका के लेसर देन आपका कितना आ जा रहा है बोलना, -2 एंड आपका प्लस ई पावर ऑफ के, है ना, यही आपका क्या है, अल्फा है, और यही आपका क्या है बोलना, बीटा है, जहां से आपने को बताया अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी आपका -4, तो आई थिंक आपका मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, आंसर आपका 4 आएगा। क्लियर राइट, बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, है ना, काफी सारे चीज आपको यहाँ पे देखना था, ठीक है ना, लेकिन इतना अच्छा सवाल होने के बावजूद सवाल में एक तो आपका एरर रह गया था, सवाल में एक तो आपका एरर रह गया था, क्योंकि इसका जो डोमेन है ना, डोमेन आपका ये तो सही है, डोमेन आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली आइडियली आपका वहां पे लॉन मॉडिक्स आया था ना, तो इसका मतलब आपका लॉन मॉड ऑफ आपका क्या है, इट इज आपका लॉन मॉड ऑफ आपका स्मॉल एक्स प्लस 2, तो आइडियली आपका लॉग का आर्ग्यूमेंट कांट बी 0, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो x कांट भी आपका क्या बोलना, -2, तो आपका एक्चुअल जो डोमेन सवाल में देना चाहिए था, इसके यहां से आपको -2 को हटाना चाहिए था, है ना, बात समझ में, so this will be the actual question, है ना, क्वेश्चन में एक एरर रह गया था, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अंडरस्टूड राइट, क्योंकि -2 इस बीच में ही आ जाएगा, दिस इज -2 प्लस समथिंग, दिस इज -2 माइनस समथिंग, तो -2 इज x इज कंटेनिंग -2, है ना, -2 को आइडियली यू शुड नॉट कीप इट इन द डोमेन, गॉट इट राइट, हाँ बोलिए, ओके, जल्दी 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 स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आप वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए,
स्टार्ट कर दिए थे क्या? वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद आपका क्या आ जा रहा है बताएं? व्हाट आर वी हैविंग? वी आर हैविंग dy इज इक्वल टू, बोलिए, आपका dx प्लस x e पावर ऑफ y माइनस एक्स dx, है ना? आप इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस। आपका dy माइनस dx इज इक्वल टू x dx a, इसको हम नीचे क्या लिख पाएंगे, e पावर ऑफ आपका क्या, x माइनस वाई, है ना? तो आप इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ना क्या कर रहे हैं, आपका दिस इज e पावर ऑफ x माइनस वाई, मैंने माइनस अगर कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से ये तो क्या बन जाएगा, dx माइनस dy, dx माइनस dy इज बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ आपका क्या, आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका x dx एंड देन यू इंटीग्रेट। एग्जैक्ट है ना? तो आपका यहां से फिर इंटीग्रेट करने के बाद आपका कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट आर वी हैविंग? वी आर हैविंग, बताएं, माइनस ई पावर ऑफ आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू, बोलिए, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ आपका c, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ आपका c। अब आपका देखिए ये आपको क्या दिया है, y एट x इक्वल टू 0 इज गिवन एज 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आप 0 0 डालने के बाद आपने को बताया, आई थिंक आपका वो तो राइट हैंड साइड में बस c रह गया, एंड दिस इज आपका कितना रह गया, c इज कमिंग आउट टू बी एज, व्हाट इज c कमिंग, c इज कमिंग आउट टू बी एज -1, है ना? c जो है, c का वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका -1 आ गया, c का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना, -1 आ गया। अब आप देखिएगा सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, they have asked you for the minimum value of yx in a restricted domain -√2 से लेके √2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको y of x, फिर आप मेरे को सजा के बताएं आपका y of x कितना आ रहा है। बोलिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हाँ देखिए, somebody is telling, बाकी लोग वेरीफाई कीजिए, बताएं आपका y is coming out to be as 1 माइनस एक्स, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये देखिएगा मैच, ये देखिएगा ये आया था, हाँ? तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसका मतलब यू नीड टू चेक आपका क्या, फंक्शन का मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी अगर आपको चेक करना है, आप dy बाई dx निकालिए। व्हाट इज dy बाई dx कमिंग, जल्दी बताएं, व्हाट इज dy बाई dx कमिंग, डू इट फास्ट। राइट हैंड साइड को प्रॉपर्ली कीजिए भाई, प्रॉपर्ली उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। कितना आ जा रहा है, यहां पे तो आपका 1 आ रहा है, और इसको डिफरेंशिएट करने से कितना आ जा रहा है, अबे 2x होगा, तो गलत हो गया ना तेरा, फिर डिवाइड बाई ना, डिवाइड बाई dx का एक्सप्रेशन ही गलत हो गया ना। फिर कहां ठीक लिखे हैं, नीचे क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप जब एलसीएम लोगे तो ऊपर में x का टर्म नहीं आएगा क्या, तो आपका तो नहीं आया है। आप यहां पे बताएं डिवाइड बाय dx कितना आ रहा है, व्हाट इज डिवाइड बाय dx कमिंग फाइनली, व्हाट इज डिवाइड बाय dx कमिंग, ऊपर नीचे आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में क्या रह जाएगा, टेल मी, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या -2, और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर -2। मोनोटोनिसिटी चेक कीजिए, मोनोटोनिसिटी चेक कीजिए। अच्छा आप मेरे को एक चीज बताएं, आपका यहां पे बताएं आपके न्यूमरेटर के रूट्स आपके क्या क्या होंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स तो आपके क्या क्या है बोलिएगा, -√2 और आपका √2, दोनों जगह पे ही आपका गोला बिठाया मैंने, है ना। आप मेरे को बताएं न्यूमरेटर के रूट्स आपके क्या क्या आ जा रहे हैं, न्यूमरेटर के रूट्स आपके क्या आ जा रहे हैं, श्रीधर आचार्य से करके बताएं, न्यूमरेटर के रूट्स आपके क्या क्या आ जा रहा है, जल्दी कीजिए, सिंपल क्वेश्चन। 1 ± √3, एक आपका क्या आ रहा है 1 - √3, तो इस बीच में ही लाई करेगा, और एक आपका क्या है बोलना 1 + √3, ठीक है ना, गॉट इट राइट, समझ में आया ना। मतलब न्यूमरेटर को हम कैसे लिख पाएंगे, x माइनस ऑफ 1 + √3 इंटू x माइनस ऑफ 1 - √3 डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस √2 इंटू x प्लस √2। सो इफ आई एम ड्रॉइंग द वेवी कर्व, तो आपका वेवी कर्व कैसे जाएगा, हाउ विल द वेवी कर्व गो, हाउ विल द वेवी कर्व गो, इट विल गो लाइक दिस, है ना। ये आपका वेवी कर्व आ रहा है, इस कॉस्ट आया था ना, हाँ। तो इसके बाद तो फिर आप मेरे को बताएं, इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका जहां पे आपका लोकल मिनिमा होता है, तो लोकल मिनिमा आपका कहां पे होता है, वहां पे एफ डैश की क्या साइन चेंज होता है, आपका नेगेटिव से लेके आपका कहां पॉजिटिव। यू हैव बीन आस्क्ड टू चेक इन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन -√2 से लेके कहां तक आपका √2, है ना, -√2 से लेके कहां तक बोलना √2, ऑब्वियसली दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, वरना आपका ये वाला पार्ट डिफाइन नहीं होगा लॉग का आर्गुमेंट, है ना, एक्चुअली इसके उधर आपका जाएगा नहीं। तो आपका फिर बताएं मेरे को क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी गाइस, आपका फिर यहाँ पे नेगेटिव से लेके आपका कहां तक पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका कहां पे चेक करेंगे बोलना अपन, टेल मी गाइस, आपका हाँ 1 - √3, 1 - √3 पे आपका क्या होगा, यू विल हैव द मिनिमम वैल्यू, है ना। आपका जो भी आपका फंक्शन आया था इसमें आप x के जगह पे क्या डाल दीजिए, यू पुट x के जगह पे, यू पुट x इज इक्वल टू आपका कितना, आपका 1 - √3, है ना, x इक्वल टू 1 - √3 आप इस पे डालिए, और फिर मेरे को बताएं आपका कौन सा वैल्यू आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 4 आ गया था, ऑप्शन 4 आ गया था डीजे।
दिस इज कन्वर्टेबल टू लीनियर। आपका ई पावर वाई को आपने डाल दिया था, ई पावर वाई को आपने क्या डाला था, टी। तो आपका कितना आ जा रहा है, ए व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी गाइस। आपका फिर कितना आ जाएगा, डी टी डी एक्स, और फिर बोलिए आपका आई थिंक -2 sin x इंटू आपका t इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज माइनस sin x इंटू आपका क्या, cos square x। तो आपका p क्या है, व्हाट इज p, p इज आपका -2 sin x, दिस इज आपका p है, एंड दिस इज आपका क्या है बोलना, q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा, डू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है। कितना आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ, ई पावर 2 cos x। तो आप मेरे को बताएं फिर आपका कितना आ जा रहा है बोलेगा, टी 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 तो ई पावर क्या था, y इंटू ई पावर ऑफ आपका क्या 2 cos x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका कितना है, ई पावर ऑफ 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू आपका क्या है बताएं, cos स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, है ना। आप cos x को क्या ले लीजिएगा, t, cos x को आप क्या ले लीजिएगा, t। तो फिर e पावर ऑफ 2z और फिर z स्क्वायर और फिर क्या dt, माइनस साइन एक्स dx आपका dz होगा, है ना। गॉट इट राइट। जल्दी उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, z या t जो भी लेना है आप लीजिए। इंटीग्रेट कर दिए ना, हाँ। इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, टिक टैक टो कर रहे हैं ना। आ गया था, हाँ बोलिएगा थोड़ा मेरे को। आपका ई पावर वाई इंटू ई पावर ऑफ 2 cos x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, टेल मी द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आ जा रहा है, राइट हैंड साइड क्या आ जा रहा है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आपको तो दिख ही रहा है ना, आपका 1/2 z स्क्वायर आएगा। तो आपका कितना आ गया, 1/2 z स्क्वायर मतलब क्या, cos स्क्वायर x, और वो तो रहेगा ही आपका e पावर ऑफ आपका 2z। e पावर ऑफ 2z को एक्चुअली आप लोग कॉमन ही ले लीजिएगा, सब में ही रहेगा वो, है ना। फिर आपका क्या रहेगा बोलना बताएं, -2 और ये 4, तो आपका आई थिंक 1/2 आपका z आपका क्या है cos x, और इसमें आपका कितना आएगा +1/4,
है ना, इनटू आपका ई पावर ऑफ आपका 2z तो सब में ही था, तो आपका 2 टाइम्स आपका क्या है cos x प्लस ऑफ आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका क्या आ गया c। अब आपको देखिएगा क्या दिया गया है, x पाई बाय 2 पे आपका y 0 है, बहुत बढ़िया। आप डालिए और बताए आपका c का वैल्यू कितना आ रहा है, डू इट फास्ट। कितना आ रहा है, 0 0 डालने से c कितना आ रहा है, मैं तू बता ना, मैंने जो पूछा है। आंसर तो निकाल रहा है ना, आंसर मेरे को देखना पड़ेगा। ए आया था आंसर, सी कितना आया था 1। आई डोंट नो हाउ 1, नहीं 1 आ कैसे रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड में एक 1/4 नहीं है क्या? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, सी का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, तो गलत कर रहे हैं और फिर आप गलत आंसर बोल रहे हैं। सी का वैल्यू कितना आ रहा है बोलना, आपका 3/4, ठीक है ना। सी का वैल्यू आपका 3/4 आ गया। ए यहां से फिर मेरे को बताएं, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, तो आप मेरे को बताएं आपका, देखिएगा हम ना e पावर ऑफ 2 cos x से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो e पावर ऑफ 2 cos x से डिवाइड कर दे रहे हैं और उसके बाद हम ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा क्या, e पावर y, तो e पावर y तो हम डायरेक्टली y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लिख रहे हैं, समझ में आया ना। मेरे को बताया ना थोड़ा क्या आएगा फिर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बोलिएगा y इज कमिंग आउट टू बी एज आपका लॉग ऑफ 1/2 cos square x माइनस 1/2 cos x प्लस 1/4 प्लस 3/4 नहीं, और वो भी रहेगा ना, e पावर 2 cos x से आपने डिवाइड किया है, तो e की पावर में आपका क्या आएगा -2 cos x। अब आप डालिएगा आपका y एट x इक्वल टू 0, y एट x इक्वल टू 0 आपका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, डाल दिए हैं, वैल्यूज डाले हैं, तो बताएं आंसर कितना आ रहा है, मे बी आई डोंट नो, 4 आ रहा है क्या, अल्फा कितना आ रहा है, ए आपका आ क्या रहा है, ये लॉग ऑफ 1/4 प्लस, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, अल्फा इज आपका कितना आ गया 1/4, बीटा इज 3/4। हाँ, आंसर इज, कीजिए नेक्स्ट वाला।
जल्दी बताएं, y कितना आ गया? कितना आ गया? व्हाट इज y कमिंग? एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर साइन एक्स बोले ना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस सी एक्स। सी का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ 1। तो आपका कितना आ रहा है बोलना? प्लस एक्स। हाँ अब आप डाल दीजिए, बताए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हाँ ऑप्शन 11 कीजिए, डू इट फास्ट। 11 में आपका ये क्या है बोलना? दिस इज पासिस थ्रू आपका एंड स्लोप, स्लोप मतलब डिवाइड बाय dx है, तो इजी वेरिएबल सेपरेशन है। डू द वेरिएबल सेपरेशन इंटीग्रेटेड, डू द वेरिएबल सेपरेशन इंटीग्रेटेड। y निकल जाने के बाद मेरे को बताइएगा y कितना आ रहा है। कर दिए? y आ गया? y कितना आया? व्हाट इज y कमिंग? कितना? y कितना आया है y? ई पावर ln x का होल स्क्वायर आ गया था। आई थिंक दिस वाज सिंपल, हम इसको तो कर नहीं रहे। आपका आंसर कितना है? 1। नेक्स्ट,
जल्दी कीजिए। ए व्हाट इज dy by dx? dy by dx will be e power 3x into e power 4y, है ना। सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट देम। कर दिया इंटीग्रेट। और c आप लोग कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c कमिंग। हाँ आ गया था c कितना? -7/12। कर दीजिए इसके बाद। अब आपको जो निकालने दिया है निकाल लीजिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? विच ऑप्शन? 1 आया था ऑप्शन 1, बाकी लोगों का भी आया था ऑप्शन 1, बाकी लोगों का भी। थर्टीन कीजिए, डू इट फास्ट। ये इक्वेशन को आप देख के बताएं आप क्या करोगे। हाँ, हाउ विल यू मैनिपुलेट इट? हाउ विल यू मैनिपुलेट इट? ऑब्वियसली आपको लेबनिट्स लगाना है, तो आप ना पहले, क्योंकि राइट हैंड साइड में बेकार में आपको वहां पे प्रोडक्ट रूल करके कोई फायदा नहीं होगा। आप कर सकते हैं चाहे भी,
है ना। आप पहले या तो फिर आप इसको आप इधर ला दीजिए, समझ में आया ना, ई पावर माइनस एक्स को। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, ई पावर एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आपका 3 से लेके x आपका 3t स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2t प्लस ऑफ आपका 4 टाइम्स कैपिटल f डैश t dt। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आ गया, e पावर x f डैश x प्लस ऑफ आपका fx e पावर x, और इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ आपका 4 टाइम्स हमारा क्या बताएं f डैश x, है ना। गॉट इट राइट। इसका मतलब आपका f डैश x देखिएगा, f डैश x से बेसिकली आपका क्या है, व्हाट इज f डैश x, इट इज dy बाय dx। इसको इधर कीजिएगा तो आपका क्या आ गया बोलना, e पावर x माइनस 4 टाइम्स आपका dy बाय dx प्लस ऑफ आपका e पावर x इंटू इसी को f ऑफ कैपिटल f ऑफ x को ही हमने लिखा है आपका y, और इज इक्वल टू आपका फिर कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 3x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या है आपका 2x। तो ये तो आपका क्या है बोलना, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका, हाँ आपका लीनियर, है ना। दिस इज e पावर x बाय आपका e पावर x माइनस 4y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2x डिवाइडेड बाय आपका e पावर x माइनस ऑफ आपका 4, है ना। तो आपका ये p है, ये आपका q है। आ गया था, कितना आया आंसर देन, अच्छा क्या पूछा है, अल्फा बीटा दिख ही नहीं रहा है। आप मेरे को बताएं आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कमिंग, ई पावर तो आई थिंक ई पावर वो आपका लॉन आ जा रहा है ना, लॉन ऑफ ई पावर एक्स माइनस 4, तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी एज ई पावर एक्स माइनस 4 ही आ रहा है क्या, हाँ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। तो आप इसको आपका सोल्यूशन क्या आ गया बोलना, व्हाट इज सोल्यूशन कमिंग, y इंटू आपका e पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने से डिनोमिनेटर ही कट जा रहा है, तो आपका कितना आ जा रहा है एक्स क्यूब प्लस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका c। अच्छा यहां पे आप लोग मेरे को बताएं, एक हिडन आपका इक्वेशन दिया गया है, व्हाट इज द हिडन इक्वेशन दैट इज गिवन, ए व्हाट इज द हिडन इक्वेशन एक है यहां पे, टेल मी व्हाट इज द हिडन इक्वेशन गिवन c निकालने के लिए, नहीं यहां पे देखिए व्हाट इज द हिडन इक्वेशन, व्हाट इज एफ ऑफ 3 गोइंग टू बी, एफ ऑफ 3 करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रल ऑफ आपका कहां से आ गया, 3 से 3 आ गया ना, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा आपका 0, है ना। गॉट इट राइट। तो आपका एफ ऑफ 3 आपका क्या है बोलना, 0 है। यहां से आप लोग c की वैल्यू बताएं जल्दी, c कितना आ रहा है -36,
सी इज कमिंग आउट टू बी एज आपका -36। वेरी गुड, आ गया था। यहां से आप लोग फिर मेरे को बताएं आपका फिर y जो है y अपना कितना आ गया, व्हाट इज y कमिंग, y इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x पावर 3 प्लस x पावर 2 -36 डिवाइडेड बाय आपका e पावर x -4 है ना। अब आपसे पूछा गया था आपका f'4 निकालिएगा जल्दी और बताएं मेरे को क्या क्या वैल्यूज आ रहा है अल्फा का, बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का, डू इट फास्ट। कितना बोले आप ना, आंसर 16। अल्फा कितना आया था 12 एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है 16। तो आप देख सकते हैं ना, दीज आर एक्चुअली वेरी लेंथी क्वेश्चंस है ना, मतलब सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से हो नहीं रहा है ना, इसमें आपका एफ डैश भी घुसाया गया है। इट मतलब एफ डैश निकालना आपका मुश्किल नहीं है, बट टाइम तो चाहिए ना, इट रिक्वायर्स टाइम, डेफिनेटली इट रिक्वायर्स टाइम उस फॉर्म में लाना। जल्दी कीजिए। यहां से ना ये दोनों से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा और फिर साइन सी प्लस साइन डी कर दीजिए, ठीक है ना। डू इट फास्ट। फिर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद क्या आ जा रहा है बोलिए। अरे इतना क्या टाइम लग रहा है भाई। राइट हैंड साइड में आपका 2 sin x cos x आएगा, सॉरी 2 sin x cos y, cos y इधर लाइए तो आपका कितना आ जा रहा है secant स्क्वायर y dy, और राइट हैंड साइड में बचा क्या आपका 2 sin x dx। जल्दी कीजिए इंटीग्रेट। हाँ यहां पे एक्चुअली आपको कुछ करना ही नहीं है ना,
क्योंकि आपका डीवाई बाय डी एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। एक्चुअली यहाँ पे आपको वाई अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हाँ वाई डैश दिया। लास्ट वाला भी वैसा ही था क्या? नहीं, लास्ट वाला वैसा नहीं था, तो लास्ट वाला तो आपका नहीं निकला। ए आपका यहाँ पे आपका कितना आ रहा है आंसर? वाई डैश पाई बाय 2 आपका कितना आ जा रहा है? 2/5 आ जा रहा है क्या? हाँ, आंसर आपका 2 है ना। आपको वाई आपका एक्चुअली यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं। गॉट इट राइट? ओके, आई गिव यू सम टाइम, आप दोनों कीजिए, 15 और 16, 15 और 16। आई गिव यू 10 मिनट्स, ज्यादा है, 6 मिनट्स, जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। ये 15 आपका सज गया था? हाँ, কোনটা 15টা? हाँ, ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया, दिखाइए कैसे सजाएं, दिखाइए। গুড, মস্ত সাজিয়ে দিয়েছে। সাজিয়েছো? ओफ भाई, तुम्हारा तो सब मेकअप आर्टिस्ट भाई। ए आप यहाँ पे देखिएगा, ए आपका कितना आ रहा है? ए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। हाँ, इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, और आपका एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से आपके पास क्या रह जा रहा है बोलना? आपका एक्स डीवाई रह रहा है, इस वाले टर्म में आपका प्लस वाई डीएक्स रह रहा है, और माइनस 3x स्क्वायर डीएक्स आ रहा है, और यहां पे नीचे आपका एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो आपका दिस इज डी ऑफ आपका क्या आ गया? y बाय एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ 3x स्क्वायर डीएक्स।
एक कर दीजिएगा इसके बाद, डू इट फास्ट। आ गया था ना? A12 आ गया था। AC का वैल्यू कितना आया था? 19 19। गॉट इट राइट? हाँ ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इससे गलत है। ये आ गया था आंसर। आंसर कितना है? अल्फा 2। अल्फा 2। शुड आई नीड टू डू इट? सिंपल। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, द आंसर इज आपका 2।
Question number 17. Read the question carefully. Question number 17. Y is equal to yx with the solution of the differential equation y plus 1 tan square x plus tan x dy plus y dx is equal to 0. X is belonging to 0 to pi by 2. Limit x is tending towards 0 plus x into y of x is equal to 1. And the y of pi by 4 का वैल्यू पूछ रहा है. जल्दी कीजिए. आप मेरे को बताएं ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है. कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले बताएं मेरे को. हाँ, हिंट. हाँ, इट्स लीनियर. व्हाई इज इट लीनियर? आइसोलेटेड y है. इट्स आपका डेफिनेटली लीनियर. तो आप लीनियर ऑफ टाइप 1 dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्या? q. सजाएं आप. कितना आ रहा है बताएं. व्हाट इज इट कमिंग? dy by dx प्लस सजाएं p और q बताएं मेरे को. अरे कॉपी में करना पड़ेगा भाई, ऐसे देख के नहीं होगा, है ना. आप क्या ही देख के कितना आगे तक जाओगे देखते देखते. कितना आ गया बताएं. पी और क्यू बताएं बस मेरे को. पी कितना आया है? अभी तक सजा नहीं है. ए व्हाट आर पी एंड क्यू? हाँ, क्या? पी tan x आ रहा है. पक. पी कितना आ रहा है? सेक कहां आ रहा है? पी सीकेंड स्क्वायर आएगा. पी कितना आ रहा है? सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय. और क्यू कितना आ रहा है? हाँ, कैलकुलेशन एरर हो रहा है. देखिए क्यू क्या आ रहा है. क्यू क्या आ रहा है? ए पायल क्यू क्या आ रहा है? हाँ, माइनस tan x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? ऑब्वियसली ई पावर ऑफ आपका क्या आएगा? लॉन tan x. मतलब आपका tan x ही आएगा. बिठाएं आप. कर दिए थे. अबे अपना हुआ नहीं है, बाकियों की कॉपी देख ही क्यों रहे हैं? पहले खुद को संभालिए.
आपका कितना आ रहा है बोलना, y इंटू कितना आ रहा है, tan x, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 6 स्क्वायर x माइनस 1, तो आपका कितना आ गया, माइनस tan x प्लस x प्लस c। ऑप्शन 1, नो। अरे बाप रे, आप लोग मेरे को पता है आपका लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, बहुत बढ़िया। आप उसके साथ क्या कीजिएगा बोलना, यू मल्टीप्लाई, आप पहले तो आप tan से डिवाइड कर दीजिए और फिर एक x मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका पहला टर्म क्या आ रहा है, माइनस एक्स, दूसरा टर्म क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय tan x, और उसके बाद प्लस ऑफ आपका कितना, सी एक्स tan x, टी एक्स बाय tan x इज इक्वल टू आपका 1। तो 0 प्लस पे आप लोग ही मेरे को बताएं, आपका ये लिमिट तो कहां जाएगा, दिस विल गो टू आपका 0, ये भी आपका कहां जाएगा बोलना, आपका 0, ये आपका कहां जाएगा बोलना, आपका 1। तो आपका यानी कि आपका c का वैल्यू कितना आ गया, आपका 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो आपका c का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना, 1। अब आप x के जगह पे डाल दीजिएगा पाई बाय 4 डालने से ये 1, यहाँ पे आपका ये -1 आएगा और +1 आपका कट गया और आपका पाई बाय 4 है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा बोलना, ऑप्शन 4 आएगा। अंडरस्टूड है, बहुत बढ़िया। एनी डाउट्स, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, क्वेश्चन नंबर 18।
ये हुआ था? नो? अरे क्यों डर क्यों रहे हैं? आपका डीवाई बाई डी एक्स और क्या आ रहा है प्लस आपका ई पावर वाई माइनस टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका फिर क्या क्या आ रहा है बोलना, बोलिए क्या आ रहा है? ई पावर वाई बाय, हाँ आपका टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका माइनस, है ना। अब आप ई पावर माइनस वाई से आप क्या कर दीजिएगा बोलना, मल्टीप्लाई, है ना। ई पावर माइनस वाई से आप क्या कर दीजिएगा बोलना, मल्टीप्लाई। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय ई पावर माइनस वाई, ये वाला टर्म क्या आएगा, ई पावर माइनस वाई डिवाइड बाय डी एक्स, इसको ना हम उधर लेके जा रहे हैं। तो आपका राइट हैंड साइड में क्या रह गया बोलना, माइनस ई पावर ऑफ माइनस वाई आपका क्या डिवाइड बाय डी एक्स, और आपका यहां पे क्या रह जाएगा बोलिएगा, ई पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने से ये तो आपका कितना है, वन बाय, बोलिए आपका टू एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना आ गया बोलना, माइनस ऑफ ई पावर ऑफ, बोलिएगा आपका माइनस वाई डिवाइडेड बाय आपका कितना है, एक्स है ना। जिसके बाद आप किसके लिए सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा बोलना, ई पावर माइनस वाई। ई पावर माइनस वाई को आप लोग क्या पकड़ लीजिए, यू टेक इट टू बी एज सपोज आपका टी, है ना। यू टेक ई पावर ऑफ माइनस वाई, इसके बाद आप ई पावर ऑफ माइनस वाई को आप क्या ले लीजिएगा, टी, क्लियर है। तो आप वहां पे मेरे को बताएं वो वाला कितना आ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका कितना आ जाएगा, आपका वो डी टी डी एक्स ही आ गया ना, हाँ इट इज डी टी डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलिएगा अच्छा डी टी डी एक्स आप इसको इधर कर दीजिए, तो प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, वन बाई एक्स इंटू आपका टी इज इक्वल टू आपका वन बाई कितना आ जा रहा है आपका टू एक्स स्क्वायर। तो आपका ये कौन से फॉर्म में सज गया है, किसके फॉर्म में सज गया है बोलना, आपका ये लीनियर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में सजा है, आपका लीनियर के फॉर्म में। हाँ दिस इज, अरे दिस इज डी टी डी एक्स है ना, आया था लीनियर के फॉर्म में सजा है ना, हुआ। इसके बाद इसके बाद आप इसके बाद देखिएगा आंसर आ गया है। लीनियर के फॉर्म में आने के बाद ना आप ये लीनियर से भी सॉल्व कर सकते हैं, एल्स आपका ये बहुत सिंपली ना आपका एलसीएम लेने से ये बहुत सिंपली आपका नॉर्मली आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लिए ना, एलसीएम लेने से आपका फिर क्या आ जाएगा बोलिएगा, एक्स डी टी प्लस ऑफ आपका क्या टी डी एक्स इज इक्वल टू आपका एक एक्स कट जाएगा और dx बाय आपका क्या रहेगा आपका 2x। ये वाला पार्ट देखिएगा, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ आपका क्या है, हाँ आपका tx या xt व्हाटएवर, गॉट इट राइट। और आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आई चेक, हाँ है ना। इसके बाद आप खत्म कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन 3 आएगा। यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ए अंडरस्टूड राइट।
एक कोई डाउट है? नो राइट, ओके गाइस, विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द डे. अच्छा, फॉर टुमारो, टुमारो क्लास होगा, टुमारो क्लास विल बी फ्रॉम आफ्टरनून 2 to 3:30, है ना. मेरे को 4 बजे एक जगह पे जाना है टू गो, so it will be from 2 to 3:30. It won't be from 2:30, it will be from 2 to 3:30. Clear, right? Friday, tomorrow. Okay guys, we'll stop. कल की क्लास में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, क्योंकि इट्स अ लार्ज टॉपिक. विल टेक 2 क्लासेस फॉर दिस. फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, सुनिएगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोनिक सेक्शंस, ठीक है ना. सो कोनिक सेक्शंस इज अ बिग पार्ट. तो आपका कोनिक सेक्शन का, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वर देयर विथ मी इन क्लास 11. तो क्लास 11 के आपके जो बेसिक के जो क्लासेस हैं, हम आपको बेसिक के कुछ क्लासेस हम आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का भेज देंगे. वो काइंडली आप देख के रख लीजिएगा, है ना. एक बार जस्ट थ्रू आउट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, बिकॉज एकदम बेसिक वाले पार्ट्स ऑफ कोनिक सेक्शंस आई एम नॉट गोइंग टू डू. You should know what is the relation between A, B and E for ellipse, hyperbola, है ना. These are things that you should know. और वो भी ellipse का A, B और E में आपका horizontal ellipse का क्या relation होता है, क्या relation होता है horizontal ellipse में A, B और E का. हाँ, मतलब आपका a square minus b square is a square e square. Here, right? Vertical ellipse में आपका वो पलट जाएगा, ठीक है ना. You have to remember all these results. You have to remember it for a hyperbola and for its conjugate as well. वहां पे हम जो क्लासेस भेजेंगे उसमें पूरा कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा, है ना. चार्ट बना के हमने भेजा है. तो वो आपका लार्ज क्लासेस नहीं है, छोटे छोटे क्लासेस है ना. यू जस्ट गो थ्रू द क्लासेस. हम विल स्टार्ट विद आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ओनली, है ना, विद दिस 3 कोनिक सेक्शंस. आई डू सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन सेपरेटली. क्लियर है? तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए आप रिजल्ट सारे ध्यान में रखिएगा. ओके गाइस, विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द डे. थैंक यू.